हे गाइस, तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की 2 नई फुटेज रिलीज हुई है जहां हमें कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क के बीच की फाइट की एक छोटी सी ग्लिम्स मिलती है। इनमें से एक फुटेज असल में एक एड है और दूसरा एक टीवी स्पॉट है, लेकिन इन दोनों ही फुटेज में उनके फाइट सीक्वेंस के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हाईलाइट होते हैं और इनमें से एक फुटेज ये भी इंडिकेट करता है कि सैम आखिर रेड हल्क को कैसे हराएगा। सबसे पहला फुटेज रेड हल्क का एक्सप्लोजन है जो प्रोबेबली उसके ओवरहीट होने की वजह से हुआ होगा जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, और दूसरा फुटेज सैम किस तरह रेड हल्क से आते हुए डैमेज को हैंडल करेगा उसके ऊपर है। अब रेड हल्क का ओवरहीट हो जाना और एक्सप्लोड होना एक बहुत ही कॉमन चीज है कॉमिक्स में। इनफैक्ट ये उसकी वीकनेस भी है कॉमिक्स में, लेकिन सैम का रेड हल्क से डैमेज लेना ये एक नया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता है उसके नए सूट और उसकी वाइब्रेनियम विंग्स को लेके। मैंने मेरे पिछले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के थियरी वीडियो में ऑलरेडी ये हाईलाइट किया था कि कैसे सैम के वाइब्रेनियम विंग्स उसकी मदद करेंगे रेड हल्क को डिफीट करने में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। शॉर्ट में अगर बताऊं तो उस वीडियो में मैंने ये हाईलाइट किया है कि सैम के वाइब्रेनियम विंग्स के पास ये कैपेबिलिटी है जिससे वो रेड हल्क की स्किन को भेज सकता है। लेकिन अब इस नई फुटेज से हमें उसके सूट की एक और कैपेबिलिटी पता चलती है जिससे रेड हल्क सीवियरली इंजर हो सकता है। तो बेसिकली सैम का नया सूट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की तरह ही वकांडन्स ने डिजाइन किया है, लेकिन इस बार उसके विंग्स ना सिर्फ वाइब्रेनियम के बने हुए हैं बल्कि उसके सूट और विंग्स में ब्लैक पैंथर सूट की तरह किसी भी तरह के डैमेज को ऑब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी भी ऐड की गई है। ब्लैक पैंथर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में हमने ऑलरेडी ये देखा है कि शूरी टचाला के लिए जो नया ब्लैक पैंथर सूट बनाती है उस सूट में काइनेटिक एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी होती है और यही एनर्जी बाद में वही सूट रिलीज भी कर देता है सामने वाले एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ और फोर्स से किसी ने उस सूट पहनने वाले पर्सन पर अटैक किया होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सूट दोबारा रिलीज करेगा। अब भले इस पर्टिकुलर फुटेज में कुछ नहीं दिखाया गया है कि सैम आखिर रेड हल्क पर अटैक कैसे करेगा, लेकिन उसका सूट और उसके विंग्स रेड हल्क से डैमेज लेते ही उसी पर्पल एनर्जी में ग्लो करते हैं जो ब्लैक पैंथर के सूट पर हाईलाइट होती थी, जिसका मतलब है कि सैम भी रेड हल्क के अटैक्स को रिबाउंड कर पाएगा और रेड हल्क को भी वही इंपैक्ट फील होगी सैम के अटैक से जो फोर्स उसने खुद लगाया था सैम पर अटैक करते वक्त। अब इससे हम समझ सकते हैं कि रेड हल्क खुद कितना सीवियरली डैमेज लेगा इस पर्टिकुलर फाइट में। अब इन ब्लैक पैंथर सूट की कैपेबिलिटीज के आ जाने से ये और भी ज्यादा एविडेंट हो जाता है कि सैम मूवी में सुपर सोल्जर सीरम नहीं लेगा, वो अपने मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और वाइब्रेनियम सूट से ही रेड हल्क को डिफीट करेगा और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। तभी ये एक वल्नरेबल लेकिन इंटेंस फाइट होगी जिसके स्टेक्स बहुत रियल होंगे। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके और क्या आपके हिसाब से सैम सुपर सोल्जर सीरम लेगा रेड हल्क को हराने के लिए? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।